हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन। और आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम आज दोबारा से हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। लगभग 4 महीने हो चुके हैं जो लास्ट क्लास हमने अपलोड की थी। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका चैप्टर है इसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो, उसके बाद एसिड बेस सोल्ट और मेटल नॉन मेटल्स, कार्बनेट्स कंपाउंड, और इसके साथ हमने पढ़ा था हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब कि मेंडल के बारे में, है ना। तो इनके बारे में हम डिटेल से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हर एक चीज़ को क्लियर किया है हम लोगों ने। तो वो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज काफ़ी टाइम बाद, 4 महीने के बाद हम दोबारा से जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई एग्ज़ाम हो चाहे आरबीएसई एग्ज़ाम हो, आपको जो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा देनी चाहिए वो एनसीईआरटी को ही देनी चाहिए, है ना। इसकी सारी एक्टिविटीज़, इसके सारे एग्जांपल्स, इसकी लाइन टू लाइन इम्पोर्टेंट होती है। आपको पता है जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी एमसीक्यूज़ यहाँ से बनते हैं वो एनसीईआरटी से बनते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक ब्रीफ आइडिया सबसे पहले आपको देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरल जो वर्ड हम समझते हैं वो यही समझते हैं जो जितने भी अपने इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, ठीक है। उसी के लिए हम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को आप जनरल और एक एक्यूरेट जो डेफिनेशन आप देंगे ना बच्चों, वो ये होगी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में फ़्लो कौन कर रहा है? आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? फ्लो ऑफ करंट होती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करती है, ध्यान रखिएगा। तो आपने समझा इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वही कौन है, बताओ? आपकी इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि एक कैनाल में जो वाटर फ्लो कर रहा होता है तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे होते हैं, वैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी हम जिसको बोलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट form of energy from for a variety of uses in homes, school, hospitals। ये सब जनरल चीज़ें हैं। वाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलकर बनी होती है? कौन बनाता है? अभी बात की हमने, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वही होता है। हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और ये फ्लो कैसे करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो करती है? वाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। वी शेल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन। वी शेल आल्सो डिस्कस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि करंट जब सप्लाई होता है तो जो भी इक्विपमेंट जिसे वर्क कर रहा होता है वो हीट शो करता है, उसमें हीटिंग हो जाती है। तो उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कैसे वो फंक्शंस हो रहे हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये पूरा समरी हो गया कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और सर्किट के बारे में बात करते हैं। वी आर फेमिलियर विद एयर करंट और वाटर करंट। देखो, हवा फ्लो करती है तो हमें पता लगता है ना कि हवा का इस तरफ इस डायरेक्शन में हवा फ्लो कर रही है, हवा का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ऐसे ही वाटर फ्लो करता है ना, रिवर में, कैनाल में, इन सब में, तो अपन को पता लगता है कि इसका फ्लो इस तरफ है, ठीक है। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट्स वाटर करंट इन रिवर। जो बहता हुआ पानी है वो धारा, धारा जिसको बोलते हैं ना, फ्लो, धारा। तो बहता पानी है उसको धारा पैदा करता है, फ्लो पैदा करता है।
Similarly, if the electric charge flows through a conductor, for example, through a metallic wire, similarly, if the electric charge flows through the conductor uh, through a metallic wire, we say that there is electric current in the conductor. कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करे. तो कंडक्टर कौन होते हैं? मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर. मतलब जिनमें इजीली करंट फ्लो कर सकता है वो होते हैं कंडक्टर. और ये प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स. कौन? मेटल्स. तो मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं कंडक्टर और गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इसमें करंट इजीली फ्लो कर सकता है. तो बताइए, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करे, जैसे कि कैनाल में, इन सब में जब वाटर फ्लो कर रहा है ना, और एयर फ्लो कर रही है, वैसे ही अगर करंट फ्लो करे किसी कंडक्टर से तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी. और ये करंट के लिए यहाँ पे देखो आया है कि इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर. तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी है क्या? चार्ज का फ्लो है करंट से होकर, कंडक्टर से होकर चार्ज का फ्लो. और कौन सा चार्ज है पता है? चार्ज के बारे में बाद में डिस्कवर हुआ कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव टाइप के और नेगेटिव टाइप के. तो नेगेटिव टाइप का जो है वही जो है इलेक्ट्रॉन है और उसी का फ्लो कहा गया है इलेक्ट्रिसिटी को. ध्यान रखिएगा. चलते हैं आगे. प्रोवाइड in a torch we know that the cells or a battery when placed in a proper order provide flow of charge or an electric current through the torch bulb to glow. देखो, जैसे ही हम सेल वगैरह हमारी टॉर्च में हम उसमें इंसर्ट करते हैं तब आप पाते हैं कि आपकी टॉर्च जो है वो जल जाती है. लेकिन जब वो नहीं था तब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था और वो बल्ब चालू नहीं होता. ठीक है. लेकिन जब आप उसको प्रॉपर पैटर्न में लगाते हो, सही तरीके से उसको जब लगा देते हो, उसको इंसर्ट कर देते हो, तो उसमें करंट फ्लो करने लगता है और बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है. ध्यान रखिएगा. तो मतलब सेल वहाँ पर इंसर्ट करने पे वहाँ पर क्या फ़्लो की है? करंट, मतलब चार्ज फ्लो किया है. ध्यान रखिएगा. इसलिए करंट फ्लो की तो फिर वो बिल्कुल ग्लो करने लगा है. We also seen that the torch gives light only when it's switch on. लेकिन जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं तब वो ग्लो करता है, स्विच ऑफ करते ही वो बंद हो जाता है. भले उसमें सेल आपने इंसर्ट किए हुए हों, पर आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो. किससे? की से. तो की से ऐसा क्या हो रहा है कि वो बंद हो जा रहा है, चालू हो जा रहा है. मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं. तो देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप स्विच ऑन करते हो तो जो सर्किट होता है, जो रास्ता, जो पाथ होता है करंट का, वो कंप्लीट हो जाता है. और जब उसको आपको ऑफ कर देते हो तो उसमें क्या आता है? ब्रेक. मतलब कि वो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है. उसके बीच में क्या आता है? गैप आ जाता है. ठीक है. तो जब आप स्विच ऑन ऑफ करते हो तो आप गैप को फिल कर रहे होते हो, सर्किट को कंप्लीट और वापस से अनकम्प्लीट कर रहे होते हो, मतलब ब्रेक कर रहे होते हो, है ना. चलिए. हाँ. तो ये स्विच होता है. स्विच इस तरीके से रेगुलेट कर देता है. स्विच मेक्स कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. तो जो अपना स्विच है ना वो काम करता है किसका? देखो लिखा हुआ है स्विच मेक्स कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड द बल्ब. तो सेल और बल्ब के बीच कंडक्टिंग लिंक का काम करता है. कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस कोल्ड एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, तो इसको आप ध्यान रखिएगा. क्या? अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या होगी? कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ध्यान रखिएगा. नाउ इफ़ द करंट इज ब्रोकन एनीवेयर और स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ. देखो, जैसे ही आपने जो क्लोज कंप्लीट सर्किट था वो बनाया तो टॉर्च ग्लो किया. जब उसमें आपने ब्रेक कर दिया, मतलब स्विच ऑफ कर दिया, तो वो कंप्लीट जो सर्किट था वो टूट गया. उसमें बीच में क्या आ गया? गैप आ गया. तो टॉर्च क्या होगी? ऑफ हो जाएगी, टर्न ऑफ. ये लिखा हुआ है. द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डजंट ग्लो. जैसे यहाँ पे इसमें ब्रेक लाते हैं, इसको तोड़ देते हैं सर्किट को, मतलब उसमें गैप आ जाता है, स्विच ऑफ कर देते हो तो फिर वो चलता नहीं है, ग्लो नहीं करता. हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसके बारे में बात करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों. ये जो है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपके सामने है, ये भी आपको इसी तरीके से पढ़नी है जैसे कि वो पढ़ा. इन इलेक्ट्रिक करंट इज expressed by the
flow by the amount of charge flow in a particular area in a unit time, ठीक है, और इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हुई, देखिए, आई को रिप्रेजेंट कर, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, और ये क्यू बाई टी, क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, क्या है, चार्ज, और टी यहाँ पे क्या है, टाइम। तो डेफिनेशन बनी, पर यूनिट टाइम में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये है फॉर्मूला, आई इज इक्व टू क्यू बाई टी, जो आगे एनसीईआरटी भी शो करेगी। पर आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखिएगा, चलिए, क्या जो एनसीईआरटी कह रही है वही हमने कहा था। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही करंट कहलाएगी। अदर वर्ड में कहें तो ये है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की रेट। और किसी की भी रेट आपको निकालनी होती है, जैसे कि मान लो आपको निकालना है स्पीड की रेट निकालोगे, अगर स्पीड अपॉन टाइम कर दोगे तो ये क्या होती है बताओ, इसकी रेट आ जाती है स्पीड बाय टाइम। ये क्या होता है पता है, एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन। चलिए, 9th की चीज़ें बच्चों इसलिए बता दिया, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी जो है इसकी डेफिनेशन आपको पता लग गई क्या, एक पर यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखिएगा। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्ज। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, जो सर्किट हम बनाते हैं ना, जिस सर्किट से मतलब जिस पास से करंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो किसका बना होता है, कंडक्टर का बना होता है। वायर्स की ही सप्लाई होती है ना। आपके घर पे जब जो लाइंस डाली जाती हैं, बाहर भी देखा होगा आपने, पोल्स वगैरह पे लाइंस डाली जाती है, वो भी हमारा मेटल का बना होता है। और घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमारे बिछाई जाती है, वो भी किसका बना होता है, कंडक्टर का, मतलब मेटल का, ठीक है। क्यों, क्योंकि बताओ, इसके ही क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कंडक्टर जो होते हैं ना, मतलब कि जो मेटल्स हैं, है ना, जो कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी में तो फ्लो कर पाएंगे, और जिसके पास होंगे ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें कौन फ्लो करेगा। अगर कोई नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो वो होंगे डेड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे कि आपका वुड हो गया, वुड में करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। चलिए, तो हमने ये भी जाना कि कंडक्टर से करंट फ्लो क्यों करता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो चार्ज फ्लो करेगा। However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. देखो, हम यहाँ पे बार बार चार्ज का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन की बात तो मैं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी ने उसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता है, लेकिन एनसीईआरटी आपको बेसिक से लेके जाना चाहती है। तो आप ये ध्यान रखें कि जबकि हम बात कर रहे हैं ना अभी, जो एनसीईआरटी जब इस अकॉर्डिंग इसको प्रिंट किया गया है, कि पहले हम वही मान के चल रहे हैं कि पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। मेरा तो एक फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चलूँ, मतलब कि मेरे को आपको सबको, मेरे को जो है आपको हर चीज़ बतानी है कि करंट का फ्लो है। मैं एनसीईआरटी तरह चलूँगा तो फिर जब एनसीईआरटी वाली लाइन्स जब आएंगी कि इलेक्ट्रॉन्स थे भैया, वो बाद में पता लगा, तो फिर आप लोग चौंकोगे थोड़ा सा। इसलिए मुझे पहले से ही आपको क्लियर करके चलना है कि जहाँ पे फ्लो की बात करनी है इलेक्ट्रिसिटी में, वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। लेकिन एनसीईआरटी कह रही है कि जब तक ये हम बातें कर रहे थे उस ज़माने में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसीलिए चार्ज को यूज़ किया गया है ना। तो लिखा हुआ है, सो दैट इलेक्ट्रिक करंट कंसिडर टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है इलेक्ट्रॉनिक खोज नहीं हुई थी, तो उसके बाद उस टाइम पे हमें केवल एक ही चार्ज के बारे में पता था। और कौन सा चार्ज था पता है, वो पॉजिटिव चार्ज। उस टाइम पे हमें ओनली एंड ओनली पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता था। तो हमें लगता था कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें कौन फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं। तो मतलब पॉजिटिव आयन, मतलब कि कौन बताओ, पॉजिटिव आयन ही फ्लो करते होंगे, है ना, ध्यान रखिएगा।
to be the direction of the electric current. So electric current was considered to be flow of the positive charge, and direction of the flow of positive charge was taken to be the direction of the electric current. इसीलिए हमने तब मान लिया था कि जो फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी में वो पॉजिटिव चार्ज है, और तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन है. Conventionally, in an electrical circuit, the direction of the electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons which are negative charges. लेकिन देखो अब कन्वेंशनली जो है, मतलब पहले के टाइम की बात कर रहे हैं हम, तब हमें केवल पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता था. अब उस हमें पता था कि यही फ्लो कर रहा है, तो मतलब इसी की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन हो गई है ना. लेकिन बाद में जब पता लगा हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तब हमने पाया है ना, तब हमने पाया कि वाकई में तो क्या होता है, नेगेटिव आयन की डायरेक्शन जो होती है वो दिखाएगी ना किसको, अपने इलेक्ट्रिसिटी को, है ना. लेकिन हम तो पहले से ही जो है पुराने टाइम से मानते आए हैं कि जो पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं, कि जो पॉजिटिव आयन होंगे उनकी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ तो फिर पता लगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन जो होती है, मतलब कि नेगेटिव आयन की डायरेक्शन जो होती है वो करंट की डायरेक्शन होती है. लेकिन अब हम मान चुके थे पहले, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है कौन, इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि उसके अपोजिट कौन फ्लो कर रहा होता है, पॉजिटिव आयन. जैसे कि मान लो होना चाहिए था कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है वो होती इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव आयन की डायरेक्शन में. लेकिन इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमने मान लिया था उस ज़माने में कि पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन में ही कौन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है. और ये जो नेगेटिव आयन है ये बाद में डिस्कवर किया गया. अब हमने पहले ही मान लिया है कि जो पॉजिटिव जो आयन फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में हमने मान लिया करंट की डायरेक्शन को. तो मान लो ये प्लस वाला टर्मिनल है, तो यहाँ से प्लस चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी. लेकिन फिर हमें ये मानना पड़ा कि चलो, हमने पहले की बात भी रख ली, हम यही मान रहे हैं कि पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन में ही करंट है. ये हम अभी तक भी मानते हैं, मतलब हमने इसको एक्सेप्ट किया, यही चलने दिया, एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है ना. और ये मान लिया कि मतलब करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन, तो भैया नेगेटिव टर्मिनल तो ये वाला है ना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो ये वाली होगी. तो हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन होती है, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये हमने क्यों माना, क्योंकि हमने उस टाइम पर ही एक्सेप्ट कर लिया था कि पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन होगी. फिर बार बार में चेंज नहीं करना चाहा, तो हमने ये मान लिया कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन में इसको मान लिया जाता है. ठीक है, तो चलिए, ये प्लस और माइनस पता है ये क्या है. आपने सेल भी देखा होगा, जहाँ पे सेल को इंसर्ट करते हैं, और सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव. ठीक है, और जहाँ पे आप सेल इंसर्ट करते हो घड़ी में, वहाँ पर भी बना होता है प्लस और माइनस. ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, टर्मिनल. एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. तो एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो ये प्लस माइनस बनाया है मैंने, मतलब ये बैटरी है. ये क्या है, बैटरी है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा देखो ये कॉम्बिनेशन है ना. एक बड़ा जो है बड़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, छोटी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, कॉम्बिनेशन है सेल्स का. ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम जब इसको पढ़ने वाले हैं सर्किट को. तो इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको कैसे इसके सिंबल होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं. चलिए आगे बात करते हैं. तो वैसे तो करंट में फ़्लो कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस टाइम पर जब हम इसकी स्टडी हुई थी, जिसे अभी हम स्टार्ट किए चैप्टर को, तब तक जो है नेगेटिव आयन को डिस्कवर नहीं किया गया था. तो हमने नेगेटिव आयन को ही चार्ज मान लिया था कि हाँ यही होता है अकेला चार्ज. तो हमने माना कि इलेक्ट्रिसिटी में केवल पॉजिटिव आयन ही फ्लो कर रहे हैं, और पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन में ही जो है करंट की डायरेक्शन है. लेकिन बाद में डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन, और वाकई में तो करंट में जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. तो हमें अब तो मानना पड़ेगा, वापस से चेंज करना पड़ेगा. तो हमने चेंज नहीं किया, हमने पहले वाला ही रखा कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव आयन फ्लो नहीं करता था, लेकिन हमने उसी की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन माना. तो हमने ये मान लिया कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो पॉजिटिव आयन फ्लो करते हैं, तो हमने करंट को उधर मान लिया है. तो हमने ये बोल दिया कि करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के
अपोजिट फ्लो करती है, ठीक है। चलो फॉर्मूला आप देखिए, आई बराबर क्यू बाई टी आपके सामने आ चुका है। आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू यहाँ पे क्या है चार्ज, टी क्या है टाइम। तो बताओ डेफिनेशन हम पढ़ के आए थे क्या, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया से कितना चार्ज फ्लो करेगा वही कहलाएगा आई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, देन करंट आई उस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करेगा। अब देखिएगा, सॉरी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है क्यू, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है कुलाम। क्या होती है कुलाम। तो कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने जो है चार्ज के बारे में बताया था, तो ऐसा यूनिट जो है उन्हीं के नाम पर रखा गया है कुलाम। COULOMB इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। जब भी आपको मेज़र करना होगा चार्ज को, तो आप जो है उसको मेज़र करेंगे गुलाम में। 1 गुलाम चार्ज, 2 गुलाम चार्ज, 10 गुलाम चार्ज, इस तरीके से। चलिए, जैसे कि वेट को केजी में, है ना, ग्राम में, इसमें आप मेज़र करते हो जो लेंथ है उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, इसमें मेज़र करते हो। वैसे ही जो चार्ज है उसको गुलाम में मेज़र करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। विच इज इक्विलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग इज़ नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो कुलाम होता है, एक कुलाम वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है भैया 6 × 10⁻18 कुलाम, 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। एक कुलाम चार्ज 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 × 10⁻19 कुलाम। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻19। ये कहीं हवा में नहीं बोल रहे हैं बेटा, लिखा हुआ है, इसको आपको याद करना है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 कुलाम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कुलाम, ध्यान रखिएगा। और उसके पहले हमने बात की एक कुलाम होता है, जो एक कुलाम होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। दोनों चीज़ ध्यान रखनी है आपको। क्या 1 कुलाम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कुलाम। दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। इसी से निकाला है वो, ऐसे से निकाला है। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ से इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो 1/6 × 10⁻18 को जब आप सोल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे 1.6 × 10⁻19 कुलाम। जैसे बताओ, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लिया, इधर से ये इसके अपॉन में चला गया, तो 1 कुलाम/6 × 10⁻18 आप सोल्व करेंगे ना, तो आएगा 1.6 × 10⁻19 कुलाम, ठीक है। वही है, एक ही चीज़ है बेटा। देखिए, ये तो आपने बात की कुलाम के बारे में, ये कुलाम की यूनिट हो गई मतलब चार्ज की जो है यूनिट हो गई कुलाम, ठीक है। उसके बाद टाइम को मेजर करते हैं किसमें, सेकेंड्स में, ठीक है। और तो यहाँ पे जो आई है, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट, इसको किस में मेजर करेंगे, इसकी SI यूनिट क्या बन जाएगी, तो बताइए क्या बनेगी। आई क्या हो गया, क्यू का हो गया कुलाम, टी का हो गया सेकेंड, तो कुलाम अपॉन सेकेंड को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो एम्पियर जो है किसकी यूनिट हो चुकी है बताइए, क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। देखिएगा, द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द यूनिट कॉल्ड एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर, जो कि इसके है SI यूनिट, नेम्ड ऑफ द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। तो ये जो है एम्पियर, जो एक साइंटिस्ट थे, उनकी रेस्पेक्ट में उन्होंने इसके बारे में बताया। तो एम्पियर में इसको जो है कैपिटल S इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
और मेजर करते हैं एम्पियर में। नेम्ड ऑफ द साइंटिस्ट 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड आई बराबर Q/T से आप पाएंगे कि अगर अगर आप जो है यहाँ पर आए, अगर आप मान लें कि Q की वैल्यू 1 कूलम है, भाई सबसे कम जो है वैल्यू आप ये मान सकते हो 1, तो 1 कूलम जो है चार्ज फ्लो करता है, सबसे कम टाइम कितना हो सकता है 1 सेकेंड, इससे कम तो हो नहीं सकता। तो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो इसको बोलेंगे करंट कितनी होगी, करंट होगी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो गई कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट होगी 1 एम्पियर। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। स्मॉल क्वान्टिटीज फॉर करंट इज एक्सप्रेस्ड इन अ मिली एम्पियर। लेकिन अगर एम्पियर से भी छोटी अगर एम्पियर की यूनिट देखी जाए, करंट की वैल्यू देखी जाए, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू देखी जाए, तो वो क्या हो जाएगी मिली एम्पियर। क्या हो जाएगी मिली एम्पियर। तो मिली क्या हो जाता है, एक मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर के इक्वल, 10⁻³ एम्पियर के इक्वल, ये आपको ध्यान रखना है। नैनो एम्पियर क्या होता है, नैनो एम्पियर होता है 10⁻⁹ एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर जो है वो होता है, माइक्रो एम्पियर होता है, देखो लिखा हुआ है 10⁻�6 एम्पियर। ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में आ जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी इतना कुछ खास नहीं है, अगर आप इसको 2 बार पढ़ लोगे तो आपको ध्यान रह जाएगा। मिली मतलब 10⁻³ मैक्रो मतलब कि 10⁻⁶, माइक्रो मतलब कि 10⁻�6, और नैनो मतलब कि 10⁻⁹ ध्यान रखिएगा। क्लास हो चुकी है 27 मिनट्स की, सर्किट पढ़ के क्लोज करते हैं आज का। देखिएगा, एन इंस्ट्रूमेंट कोल्ड अमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ध्यान रखिएगा, अमीटर एक क्या है, डिवाइस है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी को। ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट थ्रू द विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। देखो एक चीज़ याद रखनी है कि करंट को किससे मेजर कर सकते हैं, अमीटर से। अगला चीज़ क्या, इसको सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज सीक्वेंस में। किस सीरीज सीक्वेंस में, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल हम आपके यहाँ पे 11.1 डायग्राम से दिखाते हैं। बताइए ये होता है क्या, बताइए इसमें दो तो ये वाले स्टैंड है, दो ये वाले स्टैंड है, मतलब कि बताओ। देखो ये अगर इस तरीके से कोई आपको ड्रॉ करके देता है तो मतलब ये एक छोटा वाला स्टैंड, एक बड़ा वाला स्टैंड, तो मतलब ये क्या है बताइए, ये एक सेल है। ये क्या है, सेल है। लेकिन अगर सेल का ग्रुप बनाते हैं, मतलब मैं एक और यहाँ पर ये ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगा। ग्रुप ऑफ सेल कहलाता है बैटरी। तो बताइए यहाँ पर 2 सेल है, मतलब कि यहाँ पर 2 सेल है, ग्रुप है, तो ये बैटरी है। तो बैटरी जोड़ा गया है और करंट फ्लो कर रहा है। ये आई की स्पीड दिखाता है, आई दिखाता है करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये बताइए ये किसका सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल है, ठीक है। ये किसका सिंबल है, स्विच का। जैसे यहाँ आपने स्विच ऑन किया है, डॉट दिखाई दे रहा है, मतलब ऑन है, तो करंट फ्लो करेगी। मैंने आपको कहा था कि जो डायरेक्शन दिखाई जाती है करंट की, वो किसकी दिशा में दिखाता है, पॉजिटिव आयन की फ्लो की दिशा में। तो पॉजिटिव, देखो ये लिखा हुआ पॉजिटिव है ना, ये प्लस, ये माइनस। तो माइनस जो चार्ज है वो तो फ्लो इधर करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो करेंगे, और पॉजिटिव आयन इधर फ्लो करेगा। और करंट की दिशा भी इधर ही दिखाई गई है, जो पॉजिटिव आयन की दिशा है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे करके ये करंट फ्लो कर रहा है। बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा, ठीक है। इसको मेज़र करने के लिए हमने देखो ये ए नाम से एक डिवाइस यहाँ पे लगाया है, जो है अमीटर। और बताओ ये इसी पथ पे हो ना, इसी सर्किल पे है, इसी जो है पाथ पे है। हमें कोई रास्ता चेंज नहीं करना पड़ रहा, जिस रास्ते से करंट जा रही है उसी रास्ते में इसको जोड़ा गया है। इसको बोलते हैं सीरीज सीक्वेंस। तो हमेशा जो आप करंट मेजर करना हो तो आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना होगा इसको, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए अमीटर को। और अमीटर को हमेशा सीरीज सीक्वेंस में जोड़ते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है कि इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकते हैं बताओ। बैटरी या सेल होना चाहिए, कम से कम एक बैटरी या सेल होना चाहिए। देखो ये है, ये रहा। और क्या होना चाहिए, बल्ब आप यूज़ कर सकते हो, स्विच होना चाहिए। अमीटर मेजर करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, वो हो सकता है, ठीक है। तो ये मिलकर बनाते हैं एक कॉमन इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है,
जिसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, बताइए ये जो सर्किट है ये पूरा क्लोज कंप्लीट है क्या? है सर, इसमें कहीं पर भी गैप नहीं है ना? नहीं है, ये गैप नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है तो मतलब कंप्लीट। लेकिन अगर डॉट ना लगा हो तो उसका मतलब है, अगर ऐसे ही बना हुआ हो तो उसका मतलब है कि अभी ये क्या है, स्विच ऑफ है, अभी करंट फ्लो नहीं। जैसे डॉट लगा दिया तो मतलब ये ऑन हो चुका है, इसमें क्या है, लिंकेज है दोनों के बीच। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो ये देखो क्या है, सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल, बल्ब, अमीटर एंड प्लग की। ये प्लग की है, ये अमीटर है, ये बल्ब है, ये बैटरी है, इनसे मिलकर बना हुआ ये क्या है, क्लोज कंप्लीट सर्किट। इसीलिए करंट इसमें फ्लो कर रही है, ये देखा, ये इसमें फ्लो कर रही है। चलिए अब जो है अगले लेक्चर में देखते हैं। तो ये जो है अब कुछ कंप्लीट हुआ। आई बराबर क्यू बाई टी का यूज़ करके आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी आपने पढ़ लिया है। ये करंट होती है, आई इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि, या करंट हो कह सकते हो आप इसको। क्यू चार्ज होता है, टी यहाँ पे टाइम है। इसको आप कूलम में मेज़र करते हो, इसको सेकेंड में मेज़र करते हो, ध्यान रखिएगा। चलिए सी यू, और नेक्स्ट जो है जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। गुड नाइट एवरीवन। और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि वापस से शुरू कर रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद जो है वापस से आया कि नहीं, कंटिन्यू करते हैं इसको, इस सीरीज़ को, और इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। मतलब ये आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा ही सही। तो थोड़ा सा जो है टाइम निकाल कर ये इसको वापस से शुरू किया है। और जो पुराने बच्चे हैं उनके तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो आई होप कि जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया था वो तो वेट कर ही रहे होंगे कि रिज़ल्ट कब आए, रिज़ल्ट कब आए। ठीक है, और मंथ चल रहा है भैया, मई मंथ, और मई स्टार्ट हो गया है। शायद लास्ट जो लेक्चर हमने बनाया था वो फरवरी था। फरवरी में हमने जो है लेक्चर जो है वो सेशन रिकॉर्ड किया था। और बाकी जो है स्टूडेंट्स वगैरह के एग्ज़ाम आ गए तो फिर उसके बाद काफ़ी गैप आ गया, और खुद की प्रिपरेशन में भी जो काफ़ी टाइम चला गया, टाइम भी नहीं मिला। और फिर एक एक्साइटमेंट जो था वो ख़त्म हो चुका था क्योंकि सेशन ख़त्म हो चुका था ना ओवरऑल। पर अब वो दोबारा से जो है शुरू कर रहे हैं। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट्स जो अभी जो है वो नए नए जो है नेक्स्ट इस सेशन में जो है 10th में आए हैं, तो उनको अच्छे से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम तक आपको जो है कोई भी दिक्कत ना आए। आप NCERT ऑलरेडी स्टार्टिंग से कवर करते चले। तो बेस्ट ऑफ लक आपके, आप जो 10th में अभी हैं उनके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। और उनके लिए जो सेशन है वो मतलब जो ये वाला सेशन रहेगा वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट एवरीवन। चलिए।